जी अजय। जी अजय सर। अजय जी। जी सर। जी जी, सबको आपका वेलकम कीजिए और शानदार आपका तरीके से 2 मिनट का अपने अपने टीम के साथियों को प्रेरित कर लें। अगले 2 मिनट में स्टार्ट करेंगे, फिर सबको थोड़ी सी इनवाइट करिए। आज जी का जी। प्रोग्राम खास होने वाला है। सभी साथी अपने अपने टीम के साथियों को कॉलिंग करें अगले 2 मिनट। और नेटवर्क में सर आप हैं कि नहीं हैं, चेक कर लें पहले। और नेटवर्क में आप हैं तो आप लोगों से बातचीत करें और अपने अपने टीम को एक बार कॉल जरूर करें। अगले 2 मिनट में शुरू करते हैं। ओवर टू यू सर, अजय जी। सर, थैंक यू सर। मैं अजय कुमार पुनरिया, आपका दोस्त। आप नेटवर्क में नहीं है क्या? प्रोग्राम आपकी आवाज रुक रही है सर। इसी का सर। आपकी आवाज रुकी रुकी सी आ रही है, चल कंटिन्यू कीजिए। नेटवर्क में। जी। इसलिए आग्रह करता हूँ कि आप सब दो दो कॉल कर लें। और महेश सर। महेश भवानी जी। हाँ जी सर। आप अनम्यूट करेंगे सर। आप जो है आज की होस्टिंग को संभालेंगे, ये नेटवर्क में नहीं है ऐसा लग रहा है सर, जो है बार बार अप डाउन करेंगे। तो आपसे जी निवेदन है कि आप संभालें और साथियों को एक बार मौका दें। सब अपने अपने टीम के साथियों को कनेक्ट कराएं अगले 2 मिनट में। और आज की होस्टिंग आप करेंगे सर, क्योंकि अप डाउन करेंगे तो नहीं हो पाएगा इनसे। इनका ऑडियो डिस्कनेक्ट है। ओवर टू यू सर। महेश भवानी जी, दंतेवाड़ा टाइगर। जी सर, शुरुआत करें महेश भवानी जी। इधर से नेटवर्क इशू है सर। मनोज मनोज जी को बोल दीजिए, मनोज जी को बोल दीजिए।
महेश सर, महेश जी। चलिए, आवाज मेरी क्लियर आ रही है? कर दे मैं चुपचाप देखूंगी। वीडियो ना हो गया ये देख। नहीं कर भैया का, मेरा नहीं भैया का, मेरे भैया का। मनोज ताती जी, आपको आवाज आ रही क्या? एक बार अनम्यूट करेंगे सर, आप भी नेटवर्क में है कि नहीं है? कुछ यस नहीं सर। होता, वीडियो हेलो। ऑन नेटवर्क करके में है? देख। हाँ जी 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 बिल्कुल। क्या कह नेटवर्क में हूँ रहा सर। है? आप स्टार्ट कीजिए सर। हाँ जी जी जी। तो आपने सबको अपने साथ अपने माइक को दिया। सबको म्यूट कर दिया हूँ। आप अनम्यूट कीजिए एक बार। सबको म्यूट कर दिया हूँ। अनम्यूट कीजिए सर, मनोज सर। जी ठीक है सर। ठीक, वेलकम सर, थैंक वेलकम। यू सर। जी थैंक यू गुरुदेव, थैंक यू सर। और जो इस सिस्टम को जन्म देने वाला, मैं उस गुरु को जरूर नाम लेना चाहूंगा, महेश कुमार भवानी सर, हमारे जो कराटिया सर, इनके लिए मैं ताली चाहूंगा। और सभी साथियों को, आज के जो विजिटिंग लीडर तो पवन देवांगन सर के लिए भी, इनके लिए भी मैं ताली चाहूंगा। और अब सभी लोग वीडियो ऑन करके बैठेंगे तो अच्छा रहेगा। तो सभी साथी से मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि अपने अपने साथी वीडियो ऑन करके बैठिए आज, क्योंकि विशेष प्रोग्राम होने वाला है। तो ताकि यहाँ पता चले कि कौन देख रहा है, कौन नहीं देख रहा है, कौन अटेंड कर रहा है, क्या कर रहा है, पता नहीं चलेगा। तो वीडियो जरूर आप ऑन मुझे कीजिए। आवाज रुक रुक के आ रही है। आप लोगों को क्लियर आ रही है क्या, सावित्री जी? सर की जी आवाज रुक सर, रुक के आ आवाज रही है? आवाज क्लियर आ रही सर की रुक रुक के आ रही है? सर आ रहा है, अच्छे से आ रहे हैं, क्लियर आ रहे हैं सर। बहुत बढ़िया, अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, ठीक है, कंटिन्यू कीजिए सर। मुझे रुक रुक के आ रही थी, चलिए। जी थैंक यू गुरुदेव। और मैं ज्यादा देरी ना करते हुए, मैं सभी साथी को साथ लेते हुए मैं इनवाइट करना चाहूंगा, क्योंकि समय बहुत कीमती है और समय भी बहुत निकल चुका है। तो सभी क्या सुनने के लिए एक्साइटेड हैं? थोड़ा सा सभी लोग हाथ हिलाएंगे। यस। बिल्कुल सभी लोग एक्साइटेड है। मैं सभी को साथ लेते हुए, मैं आप सभी लोग के सामने मैं इनवाइट करने जा रहा हूँ। तो सभी लोग के साथ शानदार तालियों के बीच मैं इनवाइट करना चाह रहा हूँ आज के जो विजिटिंग। तो शानदार तालियों के बीच हमारे बीच में गुरुदेव हैं, तो पवन देवांगन सर, दमदा के धरती से। तो वेलकम गुरुदेव, वेलकम सर, वेलकम वेलकम सर, वेलकम। है जी, वेलकम सर। मुझे आवाज नहीं आ रही थी आपकी। जी जी आ रही है सर। हाँ, नहीं ठीक। नहीं, मुझे आपकी आवाज नहीं आई। आपने क्या बोले? हाँ जी, मैं आपको नोट किया हूँ सर, शायद आपके शायद नेटवर्क होता है। नहीं, आपकी आवाज नहीं आ रही है अभी। मैडम बोल रही थी वो, तो उनकी आवाज आ रही थी। आपकी क्लियर आ रही हो? इनका वीडियो चालू है ना, श्याम सिंह जी या जो भी साथी हैं, वो बताएंगे मुझे मेरी आवाज क्लियर आ रही है या नहीं। आपका आवाज अपने आप क्लियर करके आ रही है सर इधर। आ क्लियर रही है है? सर, आ रही। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर। क्योंकि मुझे आप क्या क्या बोले, आपका तो अटक ही रहा था शुरू से। सावित्री जी बोल रही थी तो भी मुझे अटक रहा था, आपका उनका आवाज क्लियर आ रहा था। तो चलिए, बहुत बढ़िया, क्योंकि आप लोग फील्ड में हैं अभी भी। क्योंकि आज तो भैरमगढ़ में पूरा धमाल हुआ है, कमाल हुआ है। तो स्वागत है आपका, आप सभी का। और मुझे लगा कि आपने इनवाइट किया होगा, ऐसा लग रहा है मुझे। पता नहीं चल पा रहा है आप क्या बोल रहे हैं। मुझे जिनका सही शॉट है ना, वो एक बार मुझे बताएंगे मेरी आवाज प्रॉपर आ रही कि नहीं आ रही, जिनका वीडियो चालू है और जो होस्ट पे बैठे आ हैं। रही है सर, वो साथी जरूर बताएंगे आ रही सर, जो मेरी आवाज प्रॉपर आ आ रही रही है। है सर, आ रही चलिए, है बहुत सर। बहुत बहुत शुक्रिया सर। जी जी, हाँ ठीक है सर, मुझे क्लियर आ गई आपकी आवाज। तो चलो, सभी साथियों का स्वागत है। और अजय जी हमारे बीच में आ गए हैं, और सर जो है शानदार तरीके से आज होस्टिंग भी कर रहे हैं। लेकिन उनका नेटवर्क कम ज्यादा की वजह से
आगे पीछे हो गया था, कोई बात नहीं, नेटवर्क का चैलेंज आ सकता है, कोई बात नहीं। तो प्रॉपर मेरी आवाज आ रही है तो आप सभी से मैं बिल्कुल सभी का स्वागत करता हूँ। समय भी चूंकि ज्यादा हो गया है, 5-7 मिनट ज्यादा हो गया है, और सर ने अपनी जिम्मेदारी संभाल भी ली बढ़िया, मनोज जी ने। तो सर का दिल से बहुत बहुत शुक्रिया, और अजय सर का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने जिम्मेदारी लिया। और लास्ट में अब जरूर बातचीत करेंगे। तो प्रॉपर आवाज आ रही है, और यदि पॉसिबल हो, ये जो प्रोग्राम डिजाइन हुआ है ना, ये 8 बजे वाला, इसके महत्व को हम सभी को समझना पड़ेगा। ये केवल आप लोगों के लीडरशिप को डेवलप करने की दिशा में एक सकारात्मक कदम है, क्योंकि यहाँ पर आप सभी को बोलने के मौके मिलते हैं, लास्ट में आप सभी को एंडर्स करने के मौके दिए जाते हैं। लेकिन मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा, यदि पॉसिबल है और नेटवर्क में है, तो आप जरूर अपना चेहरा जरूर दिखा के बातचीत करें, क्योंकि इस सिस्टम में मैंने जो सुना है शुरुआती दौर में है ना, वो बहुत मैंने फॉलो भी किया है उनको, इसी वजह से इस लायक मैं बना हूँ। अब बोलते हैं ना कि पहले हमें सामने आना पड़ेगा, और डिजिटल तो हमें घर बैठे सीखने को मिल रहा है फ्री में। तो लेकिन मैं आगे कुछ बात करूं उससे पहले मैं उस शख्सियत का नाम जरूर लेना चाहूंगा जिनकी वजह से मैं इस लायक बन पा रहा हूँ। छत्तीसगढ़ के मास्टर ब्लास्टर, आरसीएम बिजनेस में टीम चैंपियन के रचयिता, हम सभी के ग्रेट अप्लाई, आदरणीय श्री सचिन अग्रवाल जी। सर का धन्यवाद देते हैं जिनकी वजह से हमें उनका सहयोग मिल रहा है और लगातार गाइडलाइन मिल रहा है, और आप सभी कामयाबी की चाहत लेकर यहाँ पे आए हैं, और ये प्लेटफॉर्म भी उसी के लिए डिजाइन किया गया है। तो इसकी तरफ से मुझे उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, और अपने अपने परिवार के साथ एंजॉय कर रहे होंगे। तो पुनः मैं एक बार कहना चाहूंगा, आपकी कामयाबी का परसेंटेज लेवल आपके वीडियो ऑन चालू करने से है, क्योंकि आप तो सबसे पहले अपने टीम के लिए प्रेरणा बनेंगे। आपको दूसरे की वजह से नहीं खोलना है, क्योंकि आप इस सिस्टम में 2 ही तरीके हैं काम करने के, एक है सरल और दूसरा है कठिन। कुछ साथी जो समझ रहे हैं, धीरे धीरे महीने जी का वीडियो चालू हो गया है ना, चलिए ठीक है। बाकी आपके ऊपर है, आपकी कामयाबी सिर्फ आपके ऊपर है, आपके ऊपर। आपके अपलाइन, आपके गुरुजी, आपके मेंटर आपको सिर्फ गाइड कर सकते हैं, आपको साथ में चल के साथ दे सकते हैं, लेकिन जबरदस्ती वो आपकी वीडियो को चालू नहीं करा सकते, आपकी कामयाबी की भूख को नहीं बढ़ा सकते। और इस सिस्टम में मैंने शुरुआती दौर से समझा है, जिनकी जो भूख है ना कामयाबी की, उनकी पेट की भूख से ज्यादा जिस दिन लगने लग जाएगा ना, जिस तरह से मनोज जी का दिखता है, जिस तरह से महेश भवानी जी का दिखता है, इतनी आग और सीने में लग गई तड़प, तो फिर आपके कोई किसी की औकात नहीं आपको कामयाब होने से रोकने से, कोई नहीं रोक पाएगा। अभी आपकी कामयाबी यदि अटकी हुई है तो उनके इकलौता कारण आप खुद हैं। आपको चेक करने की जरूरत है। सो मैं आज टॉपिक लेके आया हूँ, बहुत सारे साथियों का वीडियो चालू हो गया है, तो मैं उनका विशेष वेलकम करता हूँ। यदि कोई विशेष परिस्थिति में है, बहुत ज्यादा गाड़ी घोड़ा चल रहा है, तब तो बात अलग है। और यदि आप घर पे हैं या किसी स्थायी जगह में है, तो आप लोगों से मेरा निवेदन है, कामयाबी की यात्रा आपकी यहीं से शुरू होने वाली है। छोटी छोटी बातें बहुत इफेक्ट करती है। और आज मैं टॉपिक जो लिया हूँ, निश्चित रूप से मैंने तैयारी की है इसकी, और मेरे ख्याल से पहली बार ये प्लेटफॉर्म पे टॉपिक आ रहा है, और इसको लेके मनोज जी के चेहरे चमक रहे हैं। वो पता नहीं क्या क्या टॉपिक में आज मिलने वाले हैं करके सर भी काफी पेन लेके बैठा हुआ है, और वो फिजिकल मीटिंग 150 रुपए के टिकट से सुन के आया है। जिनके वीडियो बंद है वो ध्यान से सुन ले, समझ ले, क्योंकि वो 150 रुपए के टिकट में आज दिन भर में आदरणीय PR साहू जी है, बहुत अच्छे लेवल के साथी है, छत्तीसगढ़ के कांकेर से हैं। उनका ट्रेनिंग सेमिनार उन्होंने 150 रुपए की टिकट देकर सीखा, और 4-5 साथियों को लेके गए थे। अब उस व्यक्ति को टिकट पे पैसा कार्यक्रम देखने के बाद इस मीटिंग में भी वीडियो चालू करके बैठना, निश्चित रूप से एक आम डिस्ट्रीब्यूटर की अपेक्षा एक हाई लेवल का डिस्ट्रीब्यूटर इस श्रेणी में आता है ना। नेटवर्क नहीं है फिर भी उन्होंने वीडियो चालू करके बैठा है, रियली मैं सैल्यूट करता हूँ ऐसे साथी को। चलिए मैं आज के टॉपिक पे आता हूँ। मेरी आवाज को एक बार जरूर हिंट बताएंगे कि आवाज क्लियर आ रही है कि नहीं आ रही है। अजय जी, यदि आप पॉसिबल है ठीक ठाक स्थिति में तो आप बताएं, एकदम देखिए अच्छे से आ जिम्मेदारी रहा है सर। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद मैडम जी, सावित्री जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए, तो आज की टॉपिक हमारी, जैसे कि आप लोग शायद पढ़े होंगे, जो सीरियस साथी है वो तो पढ़े होंगे, आज किस विषय पे बातचीत करने वाले हैं। टॉपिक का जो नाम लिखा था उसी में लिखा था, और उस टॉपिक में मैं बातचीत करूंगा, उसका नाम था डिकोर। जैसे हम लोग शादी वादी में जाते हैं या बर्थडे वगैरह मना हम सेलिब्रेट करते हैं, तो उसमें हम बोलते हैं यार हमें एक काम करो यार, वो बर्थडे वगैरह का हमें डेकोरेशन के लिए कुछ दे दीजिए, फुग्गा दे दीजिए, फूल दे दीजिए, जो भी है। मेरी क्लियर है ना आवाज पार्वती जी? यस जी यस सर। चलिए थैंक यू। तो हम लोग डेकोरेशन शब्द से परिचित हैं सभी। डेकोरेट मतलब होता है सजाना, राइट मनोज जी? डी तो डेकोरेट मतलब ओ हुआ सजाना, और आज का रेड टॉपिक भी है डेकोरेट।
डेकोरेट का पूरा नहीं है, डेकोर है, DECORE, वो टॉपिक में लिखा हुआ है आपके। आज मैंने जो लिंक भेजा है ना, उसमें आप सभी साथी जहां तक देखे होंगे, नहीं देखे होंगे तो देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। और आज हमारे साथ में डबल प्रीति है, और एक दीदी शायद नए हैं, तो एक तो प्रीति हमारी पुराने आती ही है, एक नई दीदी भी है, हम वेलकम करते हैं। और निश्चित रूप से ये सिस्टम उन लोगों के लिए बना है अपनी जिंदगी को और बेहतर ढंग से जीना चाहते हैं। आरसीएम का सही मीनिंग समझ लीजिए, आप जितने में चल रहे हैं, जो काम आप पुराने कर रहे हैं, उतने में यदि आप खुश हैं, तो यकीन मानिए इस सिस्टम में आप ज्यादा दूर तक नहीं चल पाएंगे, क्योंकि आपको ग्रहण लग चुका है। यदि आप अपने जीवन को और नेक्स्ट लेवल पे ले जाना चाहते हैं, अगली लेवल तक ले जाना चाहते हैं, बहुत ऊंचाइयों पर जाना चाहते हैं, तो यकीन मानिए आप सही प्लेटफॉर्म पे हैं और सही टीम के साथ है। टीम चैंपियन दंतेवाड़ा टाइगर टीम, टीम चैंपियन अंबिकापुर, टीम चैंपियन धमधा, पूरा टीम चैंपियन सचिन अग्रवाल जी का पूरा टीम, एक एक व्यक्ति ट्रांसफार्मर है। आजकल श्याम जी चमकने लगे हैं, क्यों? क्योंकि वो आप ईमानदारी से सामने आने लगे। चलिए, बहुत बढ़िया। डेकोर, DECORE, और केवल कथा कहानी टाइप करेंगे तो आप ज्यादा लाभ नहीं ले पाएंगे। प्रीति मैडम जी, प्रीति अर्की दीदी का वीडियो चालू है, कोई बात नहीं है, वीडियो चालू नहीं रहेगा तो चलेगा, दिमाग चालू रहना चाहिए, ध्यान रखना है। DECORE मैंने मीनिंग के साथ बता दिया, DECORE। मैं अगले 5 से 7 मिनट बात करूंगा, इनको डिफिनेशन को क्लियर करूंगा और बाकी आप लोगों को फीडबैक लेने का मौका। तो हर परिस्थिति में मुस्कुराते हो सर, पता नहीं कौन सी कहाँ की क्या खाते हो आप, बता देना आखिरी आखिरी में। चलिए, डी फॉर होता है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन माने होता है अनुशासन, क्योंकि हम सभी पढ़े लिखे, यहाँ जितने भी लोग दिख रहे हैं ना, सब पढ़े लिखे लोग दिख रहे हैं मुझे, है ना। और डिसिप्लिन माने होता है अनुशासन। अनुशासन एक चीज है, इस सिस्टम में जितने भी लोग यहाँ पर इस मीटिंग में भी जुड़े हैं, हो सकता है उनकी ज्वाइनिंग कुछ नए साथी भी हो, उनका विशेष वेलकम करता हूँ। गायत्री दीदी भी नए हैं, अभी अभी पिछले महीने ही आए थे। प्रीति दीदी भी नए दिख रहे हैं, और कुछ साथी हो सकते हैं जिनका अभी जन्म अभी अभी हुआ हो, 1-2 महीने के भीतर में। उन सभी का मैं विशेष वेलकम करता हूँ। इस सिस्टम में, आरसीएम में, यदि आपको कामयाब होना है, वो होना ही नहीं होना है, वो निर्णय आपको लेना पड़ेगा, जिस तरह से मनोज जी ने कसम खाया कि नहीं सर मुझे हर परिस्थिति में कामयाब होना है। ऐसा आपको संकल्प अपने आप से करना पड़ेगा, लेकिन जान लो कि आखिर करना क्या पड़ेगा। पहले आपको डिसिप्लिन, डी फॉर डिसिप्लिन को फॉलो करना पड़ेगा। डिसिप्लिन माने अनुशासन। लेकिन मजे की बात यह है कि बाजार की दुनिया में जब हम नौकरी करते हैं, किसी दुकान में नौकरी करने जाते हैं, या हम कुछ सरकारी नौकरी में होते हैं, प्राइवेट में होते हैं, तो वहां जो अनुशासन जो होता है वो वहां कोई और चलाता है। श्याम जी, क्योंकि आप भी कहीं कहीं जॉब में हैं, इस बात को अच्छी तरह से पकड़ना है। बाहर में जाते हैं तो आपके ऊपर अनुशासन कोई और चला सकता है, क्योंकि वहां पर आप सर्वेंट है, नौकरी में है, सरकारी हो या गवर्नमेंट हो। सर्विस शब्द अच्छा लगता है, लेकिन सर्वेंट शब्द किसी को पसंद नहीं आता है, लेकिन मायने दोनों का एक ही होता है ना। इस बात को अच्छी तरह से समझना है। तो डिसिप्लिन है, अनुशासन, और ये जो कारोबार है, ये जो मिशन है, ये जो अभियान है आपका आरसीएम का, ये सेल्फ डिसिप्लिन का है। सेल्फ डिसिप्लिन का मायने होता है आत्म अनुशासन। आपको अनुशासित करने कोई नहीं आएगा, आपको गाइड कर सकता है आपके टीचर, आपके अपलाइन जिनको बोलते हो, जिनको गुरु बोलते हैं, जिनको मेंटर बोलते हैं, है ना। तो आपको लेकिन अनुशासित अपने को ही करना पड़ेगा, और ये काम जितना जल्दी रफ्तार से कर लोगे, आपकी कामयाबी की यात्रा उसी दिन शुरू होने वाली। आवाज प्रॉपर है मनोज जी? यस। हाँ। डी फॉर होता है, पहला मैंने बताया, डी फॉर डिसिप्लिन। डिसिप्लिन माने होता है अनुशासन। और हम जब पढ़ते थे 6वीं 7वीं मिडिल स्कूल में पढ़ते थे, प्राइमरी में पढ़ते थे, तो हम गांव में, हम सरकारी स्कूल में पढ़े हैं, जहाँ खपरेल के छत हुआ करते थे, उस जगह में हम पढ़े हैं, गांव में रहते थे। तो उस समय हमारे स्कूल में बड़े बड़े दीवारों में लिखा होता था, अनुशासन ही देश को महान बनाता है। अपना काम आप करो, माता पिता का सम्मान करो, लक्ष्य न ओझल होने पाए, कदम मिलाकर चल, सफलता आपके कदम चूमेगी, आज नहीं तो कल। ऐसा एक से एक वर्ड पढ़ते थे, लेकिन केवल पढ़ते थे उस जमाने में, हम छोटे थे, बच्चे थे उस समय। और आप लोगों को बचपन का दिन याद आ गया होगा यदि आप लोग ईमानदारी से पढ़ाई किए होंगे, क्योंकि दीवारों में अधिकतर सरकारी स्कूलों में लिखा होता था। और वो दिन आज अब याद आता है कि यहाँ पर केवल पढ़ना नहीं है, बल्कि हमें अमल करना है, और अमल करने वाला ही कामयाबी का दर्शन करता है। क्योंकि यहाँ पर अपना काम आप करो, इसका मतलब यह है कि आपको सेल्फ डिपेंड होना पड़ेगा। आपको किसी सावित्री साहू के ऊपर निर्भर होने की जरूरत नहीं है, आपको मनोज साथी के ऊपर जो है निर्भर होने की जरूरत नहीं। हाँ, उनका गाइडलाइन लीजिए, वो आपके अप्लाइन है सावित्री मैडम, उनका आप ले सकते हैं सहयोग, गाइडलाइन ले सकते हैं, उनसे जानकारी ले सकते हैं, है ना।
सत्यनारायण परमरिया जी है, सीनियर लीडर है, इनका आप गाइडेंस ले सकते हैं। लेकिन आप उसके ऊपर टिक नहीं सकते। आप टिकेंगे तो ज्यादा दिन तक नहीं चल पाएंगे। टिकना नहीं, आपको अपने ऊपर आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा, डिसिप्लिन को फॉलो करना पड़ेगा। पहला कदम डी फॉर डिसिप्लिन, डिसिप्लिन माना होता है अनुशासन। आपको अपनी कामयाबी को सुनिश्चित करना है। इस सिस्टम में यदि रॉयल्टी इनकम चाहते हैं, आप चाहते हैं कि एक समय के बाद मैं खुद- मेरी आवाज डिस्टर्ब हो गई थी क्या? जी सर। मेरी आवाज डिस्टर्ब हो गई थी क्या? हाँ, अभी क्लियर है। जी जी जी। जी अभी क्लियर है सर। हाँ, थैंक यू थैंक यू। वो कॉल आ गया था सर किसी का, मैं फट से काट दिया उनको। चलिए, मैं बोला था डिसिप्लिन हम जितना तेज गति से फॉलो करेंगे, कामयाबी की यात्रा हमारी बढ़ती जाएगी, रफ्तार बढ़ेगी। पहला। दूसरा लिखा है सर ई। ई बार होता है एक्साइटमेंट, जुनून, जोश। मैं बार बार एग्जांपल इसी का नाम देता हूँ इन लोगों का, कि जो जोश और जुनून दिखता है मनोज जी और ये अपने इसमें महेश जी के अंदर में, वो जोश और जुनून आपके भीतर रहेगा तो कम से कम उतना, वैसे तो उससे ज्यादा चाहिए उतने में काम नहीं चलेगा। तो आपका एक्साइटमेंट का लेवल हाई होना चाहिए। और वो तभी रह पाएगा जब आपका कोई गोल होगा। अभी मैंने बोला ना, दीवार में हम पढ़े थे जब स्कूल में पढ़ते थे, लक्ष्य न ओझल हो न पाए, कदम मिलाकर चल, सफलता आपके कदम चूमेगी आज नहीं तो कल। यदि आपका कोई गोल है, आपका कोई लक्ष्य है, कोई टारगेट है, तो आप भी मनोज ताती की तरह मीटिंग 150 रुपए टिकट देने के बाद भी कोई बहाना नहीं करेंगे और चेहरा दिखा के आप मीटिंग अटेंड करेंगे, जूम मीटिंग को। ये एक्साइटमेंट का लेवल आपका हाई रहेगा, क्योंकि आपका गोल क्लियर है कि मुझे जाना कहाँ है। आपका डिस्टिनेशन क्लियर होना चाहिए कि मैं जाना कहाँ चाहता हूँ या कहाँ जाना चाहती हूँ इस महीना। मैं कर रही हूँ कर रही हूँ कर रही हूँ, खरीद रही हूँ। केवल खरीदी से आप अमीर नहीं बन सकते। आप इस सिस्टम में रॉयल्टी, आपको इस सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा। और सिस्टम जो है बहुत आसान है, सिस्टम कठिन नहीं है। हम अपनी पुरानी आदतों के गुलाम हैं। उस आदत को बदलने की जरूरत है और बदलने में ही कामयाबी। आवाज क्लियर है सर मनोज जी? जी सर, आवाज क्लियर है। एकदम क्लियर है सर। ठीक है ना, थैंक यू थैंक यू। चलिए, ई पार होता है एक्साइटमेंट। एक्साइटमेंट आपका उत्साह। एक लाइन में यदि बात करूं, बहुत बड़ी बात है, हिंदी में बात करूं। एक्साइटमेंट तो ठीक है, एक्साइटमेंट तो रहनी चाहिए। एक्साइट मतलब होता है उत्साह। उत्साह इस बिजनेस की आत्मा है। जिस व्यापार में आप और हम है ना, जिस व्यापार को हम लोग आप और हम कर रहे हैं। हेलो मनोज जी? यस यस सर, आ रही है सर हाँ, आवाज। ठीक है। इस व्यापार में, जिस अभियान में हम और आप मिलकर काम कर रहे हैं, ये ठंडे तरीके से काम करने का नहीं है। ये एक्साइटेड रहने का है, उत्साह के साथ करना पड़ेगा। और इस व्यापार की, इस सिस्टम की, जो इस बिजनेस की जो आत्मा है ना, वो है आपका उत्साह। आप एक्साइटेड रहेंगे तो बहुत सारे लोग आपकी तरफ खींचे चले आएंगे। जिस तरह से चुंबक है ना, चुंबक आपस में खींच लेता है, वैसे ही आपको बनना पड़ेगा, तभी आप तेजी से आगे बढ़ पाएंगे। और उसके बाद लिखा है सी। सी पार होता है कमिटमेंट। कमिटमेंट माने वायदा। पहले वायदा आपको खुद के प्रति करना पड़ेगा। आपको डर लगता है तो धीरे धीरे आप मीटिंग में आते रहिए, आपको बन जाएगा काम। हमें भी शुरू में डर लगता था, क्या वायदा करें, क्या करें, क्या नहीं करें। तो धीरे धीरे हमें समझ में आया कि बिना कमिटमेंट के कामयाबी संभव है ही नहीं है मेरे दोस्त। बाजार की जिंदगी अलग थी, और यहां पर आप चाहते हैं कि आने वाले समय में मेरे परिवार में मैं रहूं, आने वाले 5-10 साल बाद ऐसा कुछ काम करके जाऊं जो मेरे परिवार में मजबूरी में किसी को काम पर जाने की जरूरत ना पड़े, और बैठे बैठे मेरे को पैसा आए। तो आप यहाँ पर रॉयल्टी और टेक्निकल अचीवर बनना पड़ेगा, तभी आप परिवार को सुरक्षित भविष्य दे पाएंगे। और मुझे मालूम है आप में से सभी साथी चाहते हैं, अपने बच्चों का भविष्य उज्जवल करना चाहते हैं। आप सभी चाहते हैं, ये पूछने की जरूरत नहीं है। तो दूसरा है, तीसरा है सी। बाकी साथी म्यूट करके रखेंगे। बाकी साथी से निवेदन है वो म्यूट करके रखेंगे। केवल मनोज जी आप केवल जानकारी देते रहेंगे, बाकी साथी से निवेदन है म्यूट करके रखेंगे। तीसरा है सी। सी फॉर कमिटमेंट, और सी फॉर होता है शिप। कौन साथी है, थोड़ा सा उनसे निवेदन है वो अपने आप को कम से कम म्यूट करके रखें। चलिए ठीक है। तीसरा मैंने बताया सी फॉर कमिटमेंट। कमिटमेंट मतलब पक्का वादा। जो बोल दिए सो बोल दिए, किसी को टाइम दे दिए तो जाना है। और सी फॉर होता है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इस व्यापार में यदि आगे बढ़ना है। मनोज जी, इस बात को गंभीरता से पकड़ लीजिए, आप भी बहुत सारे नई चीज पॉइंट मिल रहा है आज, है ना, क्योंकि आप सीनियर साथी हैं। कमिटमेंट के साथ साथ
आपको काउंसलिंग, सी फॉर काउंसलिंग भी लगातार लेनी पड़ेगी। जिस एक्टिव इफेक्टिव ग्रोइंग अपलाइन को आप मानना चाहते हैं, उनके दिशा निर्देश पर चलना चाहते हैं, वो आपको चुनाव करना पड़ेगा। पहले तो आपको चुनाव करना पड़ेगा कि किनके सानिध्य में चलना है। उसके साथ आपको हफ्ते के अंदर में 2 बार कम से कम आपको पर्सनल काउंसलिंग लेनी पड़ेगी कि आप सही ट्रैक पे है कि नहीं है। वो आप चेक करने का एक पैरामीटर है, वो दैट इज काउंसलिंग। उसके बाद आ गया ओ, DECO, ओ फॉर ऑर्गेनाइजेशन, यानी एक समूह का निर्माण करना है। हम जिस काम में अभी जो काम कर रहे हैं ना, हम पुराने काम में तो कोई ऑर्गेनाइज नहीं करना था, यानी समूह बनाने का काम नहीं था। ना तो कोई टीचर को है, ना फोटोग्राफर को है, ना किसी के वो जो पार्लर खोले हैं उनको है, ना कोई मजदूरी कर रहे हैं उसको है। उसको समूह बनाने की कोई जरूरत नहीं है ना। इधर समूह का काम है। यदि आप रॉयल्टी और टेक्निकल चाहते हैं, परिवार को सुरक्षित भविष्य देना चाहते हैं, तो आपको समूह बनाना पड़ेगा। और समूह आपसे ही शुरुआत होने वाली है, जहां पर आप खड़े हैं, है ना। ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा, समूह के ग्रुप बनाना पड़ेगा। और अकेले को नहीं, बल्कि समूह को लेकर चलने की क्षमता जिस दिन पैदा हो जाएगी, आपका कारोबार बढ़ने वाला है और आपके परिवार को सुरक्षित भविष्य मिलने वाला है। ओ फॉर ऑर्गेनाइजेशन। आर फॉर होता है सबसे इंपॉर्टेंट, और यहीं पर लोग फीके पड़ रहे हैं, इसलिए जो है अपने टीम के 4 साथियों को भी नहीं बैठा पा रहे हैं। ये तो आप चेक कीजिए, जितने भी साथी सीनियर बैठे हैं ना, चाहे मनोज ताती हो, चाहे सावित्री जी हो, चाहे वो कोई भी साथी सीनियर यहाँ पे बैठे हैं, वो चेक करो आपके टीम से कितने साथी बैठे इस मीटिंग में। ठीक है, 18-20 लोग दिख रहे हैं, लेकिन आपके कितने बैठे हैं? सवाल ये है। यहाँ पर 100 लोग होंगे ना, तो भी आपको फायदा नहीं मिलेगा श्याम जी, सावित्री जी। आपको तब मिलेगा जब आप अपने टीम को शामिल करोगे। सवाल ये है। तो आर पर होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी। रेस्पॉन्सिबिलिटी यानी होता है जिम्मेदारी। और मैं अभी लगातार टाइप करके भेज रहा हूं, इस मीटिंग में आना आपकी नैतिक जिम्मेदारी है। मनोज जी, किसकी जिम्मेदारी है? खुद की जिम्मेदारी है, मेरा खुद की, स्वयं की है। इस मीटिंग में आना आपकी नैतिक जवाबदारी है, और आपके टीम में जिनको शामिल कराया हो ना, उनको भी लाना आपकी जवाबदारी है, और उसे सफलता के लिए मार्गदर्शन देना आपके एक्टिव इफेक्टिव अपलाइन की जवाबदारी है। तो ये चीज को ध्यान देना है। आपको समूह बना काम करना पड़ेगा, जिम्मेदारी लेके काम करना पड़ेगा, क्योंकि इस दुनिया में जितने भी लोग कामयाब हुए हैं ना, वो जिम्मेदार लोग ही हुए हैं। गैर जिम्मेदार कोई बड़ी कामयाबी लिया हो, आपके पास ऐसा कोई उदाहरण हो, तो मुझे आप बता देना। कि मेरी बात खत्म होगी, मेरी बातचीत खत्म होगी, तो आप मुझे बता देना। इस दुनिया में एक भी गैर जिम्मेदार आदमी कोई बड़ी सफलता का मालिक बना हो, ऐसा आपको एक सिंगल खोजने से भी नहीं मिलेगा। और आप सफल होना चाहते हैं, तो आपको जिम्मेदारी का ताज पहनना पड़ेगा, तभी आप कामयाबी तक पहुंच पाएंगे। और आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट, जिसकी वजह से हमारे नए साथी भी जुड़े हैं, पुराने साथी भी जुड़े हैं, जो वीडियो बंद किए ना, उनका भी यही तमन्ना है कि मेरे पास ई तो आ जाए। मनोज जी, ई पार होता है अर्निंग। पैसा 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 की भाषा कौन नहीं समझता? भिखारी भी समझता है, और अमीर भी समझता है, और गरीब भी समझता है। जिनका वीडियो चालू है उनको भी अच्छे से समझ में आ रहा है, और जिनका वीडियो बंद है उनको तो ज्यादा अच्छे से समझ में आ रहा है। बस ये है कि अपनी मर्जी से वीडियो बंद करके रखता है, ताकि मेरे को कान बंद नहीं करूंगा, मैं सुनूंगा और समझूंगा। तो कितना समझते हो, वो कॉपी आपके टीम में होने वाली है, क्योंकि ये डुप्लीकेशन का कारोबार है। आप वीडियो 10 दिन बंद करोगे, तो आपके टीम में जो लोग आने वाले हैं, जो दीदी आने वाले हैं, जो भैया आने वाले हैं, वो 20 दिन बंद करेंगे। और आप परेशान होकर अपने अपलाइन को बोलोगे, सर मैं तो रोज वीडियो करती हूँ, सर मैं तो रोज वीडियो चालू करके आता हूँ गुरुजी, लेकिन मेरे टीम में जो रानी है ना, मेरे वो सहेली है ना कविता, मेरे दोस्त है ना राजकुमार, वो रोज बंद करके आता है, साला मैं क्या करूं सर? तो बेटा, जो तू बीज बोया ना, उसका ही फसल काट रहा है। क्योंकि मेरे ग्रेट अपलाइन जेपी मिश्रा जी बोलते हैं, जो जैसे जैसे करेगा नाटक, उनका वैसे वैसे खुलेगा फाटक। ये बात को आज जेहन में डाल लीजिए, जितने भी सीनियर साथी, खासकर जिनकी टीम बनी है ना, जिनके टीम में 2 लोग, 5 लोग, 10 लोग आ गए हैं, वो दिमाग में अच्छी तरह से डाल लीजिए। आप जब जब नाटक करोगे, आपकी टीम आपसे बड़ा नाटक करने वाला है, और आपको परेशान करने वाले हैं। क्योंकि सीनियर साथी उसने निवेदन कर रहा हूं बार बार, कि आपको वीडियो चालू करके बैठना ही चाहिए, खासकर इस मीटिंग में, क्योंकि ये आपके लिए ही डिजाइन किया गया है। और चूंकि ये 5 चीजें मैंने बता दी, DECORE, आप अपने जिंदगी को सजाने के लिए ही RCM में आए हैं, ऐसा मेरा मानना है। मैं तो इसीलिए आया था, इसीलिए डेकोर को मैंने फॉलो किया, और आज भी कर रहा हूं, इसीलिए मैं लगातार आगे बढ़ रहा हूं। आप सबकी कामयाबी मैं दिल से चाहता हूं। सो मेरी बातें ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको किनको लगेगा? जो वाकई में संकल्प ले चुके हैं, मुझे तो कामयाबी हर हाल में, हर काल में, हर स्थिति में चाहिए सर, कुछ भी करना पड़े उसके लिए मैं तैयार हूं। उन साथियों को मेरी बातों ज्यादा अच्छा समझ में आएगी, और वो फॉलो करेंगे, वो कामयाबी का दर्शन करेंगे। मैंने आपको इस तरह से 6 पॉइंट पर बात किया है,
इन 6 पॉइंट को अगले 1 साल यदि जो व्यक्ति फॉलो कर लेगा, मैं 100% बोल सकता हूं आने वाले समय में, जो अभी पिछले महीना भी ज्वाइनिंग किए हैं, जो अभी भी ज्वाइनिंग किए होंगे, 1 साल यदि इन बातों को पकड़ लिए और अमल कर लिए और अपने एक्टिव ऑफलाइन के टच में रहे, तो मैं 100% बता रहा हूँ आने वाले समय में 1 साल के भीतर वो ज्यादा नहीं तो कम से कम रॉयल्टी अचीवर 20 से 25 हजार रुपया इनकम तो ले ही सकता है। मेरी शुभकामना आप सभी के साथ है। एक लाइन कहना चाहूंगा, है ना, उम्र थका नहीं सकती, गिरा नहीं सकती, और यदि जिद हो जीतने की तो परिस्थितियां भी आपको हरा नहीं सकती। इन्हीं शब्दों के साथ मैं वाणी को विराम दे रहा हूं। तो मैं पूरा टीम को, सर आप सभी को बधाई देते हुए मैं एक बार डायनेमिक लीडर मनोज जी, यदि अजय जी यदि कंफर्टेबल हैं और नेटवर्क में तो आप आ जाइए, लेकिन मनोज जी आप संभाल लीजिए सर। मुझे तो अजय जी दिख नहीं रहे सर, अजय जी नहीं दिख रहे, आप ही संभाल लीजिए, टाइम भी हमारे पास 5-6 मिनट बचा है। और जितने भी साथी अपने आप को लीडर मानते हैं ना, हैंड रेस करके वीडियो चालू करके बात करने का साहस करें, क्योंकि यही शुरुआत है। यहां बोलोगे तभी आप बड़े स्टेज में बोल पाओगे। सो ओवर टू यू सर, डायनेमिक लीडर मनोज ताती साहब, ओवर टू सर। थैंक यू गुरुदेव, थैंक यू सर, थैंक यू। आपने कम शब्दों में इतना सारी जानकारी दी है सर। तो मैं चाहता हूँ यहाँ से जितने भी साथी है यहाँ पे सारे लोग आप पूरी तरह से समझ गए होंगे, क्योंकि हम वो सिस्टम में है जो हम चाहते हैं। मैं तो सोच ही रहा हूँ, जो मैं चाह रहा था वही है। ज्यादा नहीं ज्यादा मैं कुछ नहीं बोल सकता हूँ, क्योंकि इतना सारा दिया है कि आप जितना लिए वो आपके ऊपर है। मुझे तो क्या बताऊं। मैं तो जितने भी पॉइंट बताया गया वो पूरा मैं नोट किया। और यहाँ पे सबसे पहले मैं एड्रेस किया सर, उन्हीं लोग से बारी बारी से मैं व्यू लेना चाहता हूँ। और जो भी बताया गया वही पॉइंट पे शॉर्ट में बताएंगे तो सभी साथियों को मौका मिलेगा। जो भी अपने आप को लीडर मानते हैं उन लोग 101% आप एड्रेस करिएगा। और यहाँ पे बातचीत करोगे तब जाके आप मंच में भी जाके बातचीत करोगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हमारे गुरुदेव है तो महेश भवानी सर, वेलकम सर। आपने सबसे पहले एड्रेस किए तो वेलकम गुरुदेव, वेलकम सर। महेश भवानी सर। थैंक यू सर, थैंक यू, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आज के स्पेशल हमारी चीफ गेस्ट आदरणीय पवन देवगन जी ने बहुत ही शानदार यूनिक 6 पॉइंट के अंदर अपनी सफलता का राज बताए हैं। और इसमें से मोस्ट इम्पोर्टेंट मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी और ऑर्गेनाइजेशन जो टीम वर्किंग है वो बहुत ही अच्छा लगा। और अभी मैं हमारे क्षेत्र में जो यहाँ पे दीदी लोग हैं इन्हीं के घर में मैं अटेंड किया हूँ, और वो भी 2 शब्द कहेंगे। अभी वो इस सिस्टम में 2 महीना हुआ है, नहीं करीबन 1 महीना हुआ है, अभी यहाँ का सामान यूज कर रहे हैं। तो आज के मीटिंग में आपको क्या अच्छा लगा दीदी, वो थोड़ा सा आप बताएंगे। हाँ जी। जी वेलकम, वेलकम दीदी, वेलकम वेलकम। वेलकम मैम, वेलकम। कपल के साथ रहते हैं सर। वेलकम वेलकम। जी बोलिए। क्या बोलूं? जी आप जी, जो आपका प्रोडक्ट परिचय इस्तेमाल कर देंगे रहे और हैं, उसी समय हाँ, अपना परिचय आपका दीजिए। नाम बता देंगे। आप नए साथी हैं, स्वागत है आपका। परिचय अपना नाम बताएंगे, कहाँ से बताइए। हैं दीदी आप? नेटवर्क भी थोड़ा इशू लग रहा है। जी, बताओ। कपल के साथ हैं सर। अच्छा कपल में है, क्या बात वाह है। क्या बात है। बहुत शानदार, बहुत शानदार, बहुत शानदार। जी, अभी जी आप लोग वेलकम सर। अपना परिचय बता दीजिए। सर, सर, मैडम जी, सर जी, दोनों का स्वागत है आप सभी का। अपना परिचय बताएंगे। जी आपको बताइए सर, आप परिचय बता दीजिए। जी सर। आप बताइए। नाम बताऊंगी। हाँ। हाँ, नाम मेरा बता दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। मेरा नाम सुंदरी तेलंग जांगला। और जी, बहुत बढ़िया के साथ है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आपने साहस किया उसके लिए हम बिल्कुल आपको बधाई देते हैं। यहाँ तो पुराने साथी भी हैं जिन लोग साहस नहीं कर पा रहे, लेकिन मानना पड़ेगा आपको, अभी आपको 1 महीना भी नहीं हुआ है ज्वाइनिंग की है, और आप बात रखे हैं। मैं बधाई देना चाहूंगा, आप बहुत मजबूत लीडर के साथ आए हैं। तो जो जुड़े वो करके आप काम बनते जाएगा। चलिए, बहुत बधाई आप लोगों को। सर, आप अपनी बात रखना चाहेंगे? सर, सर, नहीं सर, दोनों बैठे हैं तो सर रखना चाहेंगे तो सर को एक बार, सर को कीजिए, स्क्रीन में ला सकते हैं सर को। जी सर, स्वागत है सर। आज वेलकम कैसा सर। लगा आपको? वेलकम सर, वेलकम। जी। मुन्ना तेलम, जी सर, मुन्ना तेलम बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। आज की मीटिंग से क्या अच्छा लगा आपको? कोई एक आध पॉइंट बताना चाहेंगे?
कोई बात नहीं। चलिए जी बात करिए। अभी ये चलिए। बाई प्रोफेशनल अभी क्या बोलते हैं पुलिस डिपार्टमेंट में सर, वहाँ पे सेवा देते हैं अभी। आज एक्चुअली में छुट्टी थे तो अच्छा, कपल के बहुत साथ बढ़िया, बैठ। बहुत बढ़िया। ठीक, बहुत बढ़िया है सर। आप कपल्स को बहुत बधाई हो, जो कहते हैं कपल चलते हैं वो सफल जल्दी हो जाते हैं। चलिए नेक्स्ट ले लीजिए सर, समय हमारे पास 2-3 मिनट बचा है, तो जितने भी साथी हैंड रेस किए हैं उनको तो ले लीजिए, वो अपने आप को लीडर भी मानते हैं। जी 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 जी, थैंक यू सर, थैंक यू, बधाई हो सर, आप कपल के साथ आए हो और अटेंड किए, अच्छा लगा। और उसके बाद हमारे बीच में महिला सशक्तिकरण है, तो हमारे बीच में मैनी वाचा मैम, वेलकम मैम, आप भी अपने आप को अनम्यूट करिए, आज का एक पॉइंट बताएंगे। जी वेलकम मैम। हाँ, शॉर्ट में रखेंगे क्योंकि समय कम है, जल्दी से जी अनम्यूट कीजिए, जी है ना, सर, क्योंकि जी सबसे पहले मैं सॉरी बोलूंगी सर, मेरा मोबाइल का प्रॉब्लम से मैं बहुत दिन अटेंड नहीं कर पा रही थी। आज का जी कोई बात नहीं। जो मीटिंग है सर, मेरे को बहुत अच्छा लगा, क्योंकि वो एक सिस्टम को लेके हम लोग चलना है, और ये सारी चीज सर, सॉरी मैं नहीं बोल पाई सर। धन्यवाद। जय आर सिंह। चलिए बहुत जी थैंक यू बहुत मैम, बढ़िया, थैंक यू, आपने बोलने का आप साहस की। थैंक यू हंस दीदी। की। और हमारे बीच में शानदार तरीके से हमारे बीच सावित्री साहू मैम, वेलकम मैम, आप भी आइए, अपना परिचय शॉर्ट में बताएंगे। जी सावित्री साहू मैम। वेलकम जी मैडम। सर, आ गया। मॉर्निंग जय आरसीएम दोस्तों, आप सभी को जय आरसीएम। आज का जय आज तो बहुत अच्छा लगा, बहुत मस्त लगा, सीखने को बहुत कुछ मिला। जैसे कमिटमेंट करते हैं तो उसको 100% भाई, ये मतलब जो बोले हैं उसको हमको 100% करके दिखाना है। अपने खुद को भी करना है और अपने टीम को भी करवाना है। और कंसिस्टेंसी के बारे में भी एकदम मतलब जैसे किए हैं करते हैं वैसे ही आहार हमेशा करना चाहिए। और और कुछ बोले ना, और मतलब बहुत कुछ सुनी सर, थोड़ा सा इधर उधर करके भूल भी गई हूँ। और ओके बस, थैंक यू सर। जी बहुत अभी बढ़िया। थोड़ा सा जी थैंक यू मैम, थैंक यू। कंफ्यूज हो रही हूँ सर। जी थैंक यू मैम, थैंक यू। और हमारे बीच में पार्वती वेड़ता मैम, वेलकम मैम, आप भी आइए, 2 शब्द रखिए शॉर्ट। जी वेलकम मैम। आवाज आ रही है सर? जी बिल्कुल आ रही है मैम। आप सभी को जय आर श्याम, नमस्ते। मैं पार्वती बेड़ता बोल रही हूँ, मैं कुटू से बिलोंग करती हूँ। मैं आज का मीटिंग में ये सीखी हूँ कि सर करेंगे सर, और अभी भी बैरामगढ़ मीटिंग गए थे सर, अभी भी नहीं पहुंच पाई हूँ, निगच्चिल में हूँ, मेरे दीदी लोग के साथ अटेंड कर रहे हैं सर। धन्यवाद। क्या बात है दीदी, बहुत बहुत बधाई हो, ये जी दीवानगी के लिए बधाई हो। टाइम हमारे पास एंडिंग है सर। बस लास्ट में मैं यही कहूंगा, ये 8 बजे के प्रोग्राम की तैयारी बड़े जोर शोर से कीजिए, क्योंकि इस प्रोग्राम में आना आपकी जिम्मेदारी है, साथियों को लाना भी आपकी जिम्मेदारी है, उसको